मेरे हाथ से बनेंगे यार। हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा खुश रहें, यही मेरा अभिलाषा है। फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के साथ होली तैयारी में घर पर ही बिना मशीन के, बिना धूप के आलू के पापड़ और आलू के चिप्स की रेसिपी शेयर की थी, जो कि मैंने रात में बनाए थे, घर में बनाए थे और कमरे में ही इनको फैलाया था। जब ये रात भर पूरे कमरे में फ़ैन के नीचे ही फैले हुए थे, आलू साबूदाना मिक्स पापड़ और आलू के चिप्स। आलू साबूदाना पापड़ मैं हमेशा से बनाती हूँ कमरे में, लेकिन चिप्स मैंने पहली बार बनाए थे। फिर मैंने इनको धूप में रखा था और धूप में पूरा एक दिन शाम तक सुखाया और अभी इसे वापस नीचे लेकर के आए किचन में, मतलब कमरे में रखा था, फिर बालकनी में धूप में सुखाया है। और ये शुभम ने बनाई है आज अदरक वाली चाय। शुभम की चाय ट्रेनिंग सक्सेस हो चुकी है। शुभम ने आज बिल्कुल सेम वैसी ही चाय बनाई जो मैं अपने लिए रोज़ बनाती हूँ। मतलब मैं बोल रही थी ना कि हम लोगों को अपने हाथ की बनी हुई चाय की आदत लग जाती है। फिर कई बार बच्चे अगर कभी कम गुड़, कम अदरक, कम पकाएं, कुछ भी कम हो जाए तो हमें ऐसा लगता है चाय तो हमने पी लेकिन मज़ा नहीं आया। लेकिन मैंने उसको अपनी मतलब के लिए अपनी मतलब वाली चाय का पूरा बता दिया था। क्वांटिटी उसने सेम वैसे ही बनाया। कल शाम में भी उसने बनाकर पिलाई और आज सुबह भी पिलाई। अदरक वाली गुड़ वाली चाय पी के मज़ा आ गया। और टोस्ट खा लिए थे मैंने। और हस्बैंड को सुबह सुबह ड्यूटी के लिए निकलना है, सावदा जाना है उनको। सावदा एक स्टेशन है, तो वहाँ उनकी ड्यूटी के लिए। तो सुबह नाश्ते के लिए बना रही हूँ मैं आलू गोभी मटर टमाटर की सूखी सब्जी और गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं नाश्ते के लिए। तो चाय तो मैं पहले ही सुबह ले लेती हूँ, फिर उसके बाद होते हैं आगे के सारे काम। जो रात में हमने पापड़ और चिप्स बनाए थे, उनको हमने अगले दिन कल धूप में रखा था। और धूप में कल सारा दिन छत पर ही थे, फिर शाम में मैं उठा के ले आई थी। वो भी कल आपके साथ शेयर किया था, जब मैंने गाजर का हलवा आपके साथ शेयर किया ना, तो वही शाम में लेके आ गए थे। अभी क्या बालकनी में रख दिया है उन्हीं बास्केट को, एक परात को और बड़े कटोरे को, क्योंकि बालकनी में 12 बजे के बाद धूप आएगी। हमारा इधर जहाँ पे मंदिर वाला कमरा है, वहाँ से सूरज उगता है। अब तो वहाँ से धूप बालकनी में, इधर बेडरूम वाली बालकनी में भी सुबह नहीं रहती। जब ऐसे घूमता है सूरज, शाम वाली धूप यहाँ लगती है, उतरती हुई धूप। तो 12 बजे से 4 या 5 बजे तक तेज़ धूप रहेगी बेडरूम वाली बालकनी में, तो इसलिए वो अभी यहीं बालकनी में रखा है। और 12 बजे के बाद धूप जब इधर की ओर आनी शुरू होगी 1 बजे से, तो यहाँ धूप लग जाएगी। मतलब एक दिन छत में पूरा रख दिया था, अब 2-3 दिन ऐसे ही बालकनी में ही रखते जाएंगे। गोभी आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गोभी के पहले पीसेस कट कर लिए हैं और एक भगोने में पानी गर्म करने रखा और उसमें डाल दी गोभी। गोभी को बॉईल नहीं करना है कि पूरी मैश हो जाए या सॉफ्ट ही हो जाए, मतलब एक खौलते हुए पानी में कुछ मिनट के लिए रखें, जिससे इससे अंदर जो कीड़े वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं। फिर इसको छान लेते हैं, जिससे एकदम साफ़ हो जाती है गोभी। छानने के बाद जो पानी है वो मैंने देखा भी, आपने नोटिस किया, एक दूध वाला जो बर्तन है उसमें मैंने पलट लिया पानी। कुछ नहीं तो दूध के बर्तन में वो पानी गर्म वाला डाला रहेगा तो बर्तन भी साफ़ हो जाएगा और पानी का यूज़ भी हो जाएगा। यहाँ पर कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया है 2 बड़े चम्मच, और ये हमने जो छान ली है गोभी, इसको पहले फ्राई कर लेंगे। गोभी आलू की सब्ज़ी बनाने की ये बहुत अच्छी टिप होती है, गोभी को पहले फ्राई कर लें हल्का सा। और आलू और मटर लिए हैं, मटर फ्रोज़न, मतलब अभी इसी साल के हैं, जो मैं निकालती जा रही हूँ मटर दाने, और फ्रीज़र में स्टोर करती जा रही हूँ। उन्हीं में से एक डब्बे में से निकाला है मैंने ये फ्रोज़न मटर, जिसको मैंने अभी अभी धुल करके साइड में रख दिया आलू के साथ में। गोभी अच्छी सी फ्राई सी हो जाए, जिससे गोभी का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये गोभी अच्छी फ्राई सी हो गई है, सॉफ्ट भी हो जाती है हल्के से तेल में भूनने से, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे ही गोभी फ्राई हो गई, उसको मैंने उसी बोल में निकाला है जिसमें एट लास्ट मुझे सब्ज़ी निकालनी होगी ना, ट्रांसफ़र करनी होगी, उसी बर्तन में गोभी फ्राई करके ले लिया है डोंगे में। अब फिर से कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम किया है। इस गरम तेल में जीरा, थोड़े से मेथी के दाने, चुटकी भर हींग डाली है, कटी हुई प्याज और हरी मिर्ची डाली है। प्याज आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अच्छा सा फ्राई सा प्याज को कर लें पतला पतला। और इसी के साथ ही मैंने डाला है एक आलू, आलू के पीसेस कटे हुए इसमें डाल करके मिक्स कर लेंगे और अच्छे से आलू को भी फ्राई होने देंगे। प्याज भी फ्राई होती जाएगी, ढक करके पका लेंगे, जिससे आलू सॉफ्ट भी हो जाएंगे और प्याज भी हमारी अच्छी फ्राई हो रही है। आलू और प्याज दोनों ही फ्राई हो रहे हैं। इसी टाइम पे हमने डाली है हरी मटर और इसके साथ ही डाला है कटा हुआ टमाटर, हल्दी पाउडर भी डाले हैं, थोड़ी सी धनिया पाउडर भी डाली है, और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें
मिर्ची पाउडर। तो हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर के साथ ही नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। नमक डालने के बाद सबको मिक्स कर लेंगे, जिससे कि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारे जो भी सूखे मसाले हैं वो आलू, मटर, टमाटर में मिक्स हो जाएंगे। अब इस स्टेज में हम डाल देंगे फ्राई की हुई गोभी और सबको एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू, गोभी, मटर, टमाटर, प्याज सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स है। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला, स्किप किया है। जीरे और मेथी, थोड़े से मेथी दाना मैं गोभी की सब्ज़ी में डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बस अब इसको ढक करके पकने दिया है। आलू भी फ्राई हो चुके थे, थोड़े से गोभी भी फ्राई हो गई थी। मसाले के साथ सब्ज़ी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ढक करके धीमी आंच में पकाएंगे। तब तक मैंने यहाँ पर काउंटर टॉप भी क्लीन कर लिया है और उसी डोंगे में मैं वापस सब्ज़ी पलट लूँगी जिसमें अभी हमने गोभी फ्राई करके निकाली थी। इस तरीके के काम जुगाड़ वाले चलते रह रहे हैं। और इतनी देर में जब मैंने काउंटर टॉप साफ़ किया तो जो सिंक में बर्तन थे चाय नाश्ते वाले वो भी मैंने धुल दिए हैं। नाश्ता तो भी बन रहा है, मतलब चाय के बर्तन, दूध के बर्तन। वो जो गर्म पानी गोभी वाला निकाला था ना, उससे दूध का बर्तन भी साफ़ हो गया जल्दी और पानी भी कम लगता है। अब यहाँ पर जब सब्ज़ी अच्छी सी भून चुकी थी, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है होममेड गरम मसाला लास्ट में और अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसे खुला पकाएंगे, ढकने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आलू गोभी ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुका था। बस थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, मिक्स किया। धनिया पत्ता के बारे में मैंने कल एक कमेंट बताया था ना, उन्होंने कहा था चाय के सिवाय आप सब में धनिया पत्ता डालती हैं, तो फिर 1-2 कमेंट्स और आए कि क्या आपने गाजर के हलवे में धनिया पत्ता डाला है? नहीं डाला। आप तो खीर में भी धनिया पत्ता नहीं डालती, किसी ने ये भी लिखा, बहुत मज़ा आया। सच बात है, खीर में भी नहीं डलता, गाजर के हलवे में भी नहीं डालती हूँ मैं। चाय की पत्ती में तो इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि चाय की पत्ती में खुद ही पत्ती है, इसलिए धनिया पत्ती नहीं डालते। और इसीलिए एक बार मैंने बताया था व्लॉग में कि चाय की पत्ती और धनिया पत्ती, इन दोनों के बिना काम नहीं हो सकता क्योंकि चाय ज़रूर चाहिए सुबह सुबह, तो चाय पत्ती चाहिए और धनिया पत्ती इसलिए चाहिए कि खाने में स्वाद ही नहीं आता उसके बगैर, इसलिए दिन की शुरुआत के लिए भी धनिया पत्ती चाहिए। गेहूँ के आटे में चुटकी भर नमक डाल करके नॉर्मल सा आटा गूँथा है, बहुत सख्त सा नहीं, क्योंकि पराठे के लिए मैं हमेशा थोड़ा सॉफ्ट सा रखती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त नहीं। सख्त आटा पूरी के लिए अच्छा होता है, पराठे या चपाती के लिए मैं सॉफ्ट सा रखती हूँ। प्लेन चपाती बेल करके घी पूरा अच्छे से फैला करके सूखा आटा डस्ट करके फिर उसको हाफ फोल्ड एंड डबल फोल्ड करके बेल करके ट्रायंगल शेप में पराठे बेल रही हूँ मैं। सूखा आटा टच करने से पराठा जब सिकता है तो अंदर से उसकी लेयर बहुत अच्छी खुलती है, मतलब हम लोग फोल्ड करते हैं ना पराठा, तो कई बार आपने देखा है कि पराठे की लेयर खुलती है, कई बार नहीं खुलती है। तो जो खुलती है वो सूखा आटा डस्ट करो तो मस्त 2 हिस्से में पराठा हो जाता है, बीच में से ऐसे फोल्ड करके, और खाने में भी टेस्टी लगता है पराठा, सिकता भी बहुत अच्छा सा है। तो घी लगा करके दोनों साइड से अलट पलट करके हल्का सा प्रेस करते हुए ये पराठा तैयार। सुबह के नाश्ते में मतलब अगर बाहर निकलना है और हैवी नाश्ता करना है तो मुझे लगता है सब्जी पराठा सबसे बढ़िया रहता है, या सब्जी रोटी। इसीलिए मैं बच्चों को भी लंच बॉक्स जब भी बनाती थी, मुझे याद ही नहीं कि कभी कभार मैंने क्या अलग सा कुछ बनाया हो बच्चों के लिए, मैं ज़्यादातर सब्जी रोटी, सब्जी पराठा यही देती थी। और अभी भी जैसे अगर हस्बैंड को कहीं बाहर ड्यूटी के लिए जाना है, सुबह सुबह से पूरा खाना ना बन पा रहा है, ना खाने की इच्छा है, दाल चावल रोटी सब्जी का भी एक अपना टाइम होता है, दोपहर में अच्छा लगता है, सुबह सुबह खाना है तो पराठा सब्जी, फिर सबका यही हो जाता है, जो हस्बैंड के लिए बना फिर वही बच्चे भी खा लेते हैं और मेरा भी वही होता है। और हाँ, इस बार मैंने कच्ची हल्दी का अचार बहुत खाया है, और मज़े की बात यह है कि कच्ची हल्दी के इंस्टेंट अचार में भी धनिया पत्ता नहीं डला है। खाली हो गया मेरा जार आज, फिर से मंगाऊंगी मैं कच्ची हल्दी। इस विंटर से मैंने काफ़ी बनाया है और अच्छा खाने में यूज़ भी हुआ है। उसमें नींबू और नमक और अजवाइन ही डालती हूँ मैं, और कोई मसाले नहीं, लेकिन वो बहुत टेस्टी लगता है। जैसे शुभम को बिना मसालों बिना तेल का वो जो हींग वाले अचार की चस्का है, वैसे मुझे इस कच्चे हल्दी के अचार का है मज़ा, मतलब स्वाद आता है। ना तो इसमें तेल होते हैं ना कोई मसाले होते हैं, और शुभम के अचार में हींग नमक मिर्च होती है और हमारे वाले में नमक अजवाइन और हरी मिर्ची का तड़का पर रहता है, मतलब हरी मिर्ची मिक्स रहती है ना उसमें, हल्दी में नींबू डालता है हाँ हमारे वाले में, तो इससे नींबू से खट्टापन आ जाता है। और बढ़िया से करारे करारे पराठे गर्मा गर्म, साथ में आलू गोभी मटर की स्पेशल टेस्टी वाली यम्मी सब्जी और कच्ची हल्दी का अचार, और इसमें मिर्ची डली होती है अचार में, तो वो भी नींबू के साथ डल करके ना मस्त तीखी और खट्टी, मतलब तीखी भी लगती है और खट्टी भी लगती है। बहुत टेस्टी लगा ये अचार मुझे। जार खाली है, वो भी बनेगा अब हल्दी
लाएंगे तब बनेगी। और बस फिर यहाँ किचन क्लीनिंग हो गई। अच्छा, हर बार ही बर्तन धुलने जब खड़े हो ना सिंक में तो याद आता है पानी का, तो मतलब ऐसे थोड़े से बड़े बर्तन में पानी ले करके छोटे बर्तनों को धो के फिर वैसे वैसे करके धो लेती हूँ मैं। और हर बार ही काम के बाद बर्तन धुल जाते हैं तो सूखते नहीं है ना वो, तो ज़्यादा पानी भी नहीं लगता, उसी समय हाथों हाथ धुल जाते हैं। और ये हमारी बालकनी में रख दिए हैं पापड़ और चिप्स। आज बन रहे हैं प्लेन आलू के पापड़। ये आलू आज मंगाए गए हैं क्योंकि शुभम ने बताया कि मम्मा आपने साबूदाने वाले पापड़ बनाए हैं, प्लेन वाले तो बने ही नहीं। शुभम को ये प्लेन वाले पसंद है, मतलब वो भी पसंद है, प्लेन वाले भी पसंद है। दोनों के टेस्ट डिफरेंट होते हैं, जिसमें साबूदाना मिक्स है, आलू साबूदाना, और ये वाला प्लेन आलू का बनेगा तो इसमें धनिया पत्ती भी नहीं होगी, सिर्फ नमक जीरा रहेगा। तो ये शाम के टाइम पे मैंने आलू उबालने रखा। ये टोटल 3 किलो आलू के आज बनाने थे पापड़, तो 2 हिस्से में मैंने इनको भी उबाला। पहला हिस्से में आधे उबाल लिए, आधा फिर वापस रख दिया कुकर में। और जो बालकनी में रखे थे पापड़ चिप्स उनको हम कमरे में ले आए, क्योंकि अब रात पे वो धूप तो चली गई शाम के बाद, अब रात में वो बाहर रखे रहेंगे तो ठंडक, रात में मौसम चेंज होता है ना, तो इससे पहले कि वो कुछ ठंडी वंडी उनको लग जाए हम कमरे के अंदर ले लिया है, भले पंखे में फिर सूखते रहेंगे। तो आज बन रहे हैं नॉर्मल प्लेन आलू के पापड़, जो हमेशा से बनते आ रहे हैं, ओरिजिनल वाले, जिनमें धनिया पत्ती भी नहीं होगी, साबूदाना भी नहीं होगा। तो टोटल 3 किलो आलू के पापड़ बना रही हूँ मैं। 1.5 किलो आलू पहले उबल चुके हैं, जब तक इनको मैंने छिलका निकाल लिया है। और ये इनको भी हल्के गरम गरम आलू को ही इस तरीके से कद्दूकस ले करके ऐसे हल्का सा घिस भी जाता है वो, और लास्ट में उसको फोड़ लो, गांठ जो होती है। फिर वापस से ये आधा आलू, फिर ये बॉईल हो गया, खूब गर्म है तब तक इसको कुकर खोल के ऐसे थोड़ी देर को रखा और फिर इसका छिलका निकालना शुरू किया। शुभम बार बार कह रहा बगल में खड़ा है, मम्मा गर्म है, रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए। मैंने कहा नहीं, भी ठंडा हो जाएगा अभी। से धीरे धीरे छिलका निकाला, फिर इसको घिस दिया। इसमें डाला है नमक, वो भी व्रत में खाने वाला, मैंने डाला है सीधा नमक। चिली फ्लेक्स डाला है, मिर्ची पाउडर कभी ना डालना आलू के पापड़ में, वरना वो लाल लाल हो जाते हैं। चिली फ्लेक्स ना भी हो तो आप हरी मिर्ची जो सूख जाती हैं घर में, फ्रिज में तो 4-6, उनको धूप में सुखा के फिर आप उनको क्रश करके डाल दो, बहुत अच्छा तीखापन आएगा और बिल्कुल भी लाल नहीं होंगे पापड़। हाँ, मैंने इसमें जीरा डाला है। अगर आप उपवास में जीरा नहीं खाते हो, लाल मिर्ची नहीं खाते हो, तो आप स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नमक, जीरा और चिली फ्लेक्स डाल करके मिक्स कर लिया है और आलू का ये डो तैयार है। इन दिनों जो आलू आता है उसमें चिपचिपापन नहीं है, लिबलिबापन नहीं है, पूरा हाथों में बिल्कुल मस्त जैसे आटे की तरह गुथ जाता है। अब ये डो तैयार हो गया है। अब ये पापड़ चिप्स हमने काउंटर टॉप में रखा। हमारा यही घर, यही दुनिया, ये इतनी जगह, इसी में यहाँ से वहाँ नाचते रहते हैं हम लोग भी और हम लोग के सामान भी। और अब मैंने फिर से टेबल खाली कर दिया, टेबल कवर रनर हटा दिया। जिस प्लास्टिक में मैं पापड़ा बनाने वाली हूँ वो पूरी बिछा के कपड़े से पूरा अच्छे से रगड़ के पोंछ दिया है, क्योंकि अभी हमने कल ही बनाए थे ना वो पापड़, तो बस अभी इस बार इसी में बन जाएंगे पापड़। और उसके बाद एक दूसरी प्लास्टिक ली है छोटी वाली, उस प्लास्टिक को पूरे वैसे फैला करके, ये जो क्या बोल रही हूँ मैं, पापड़ का जो डो है ना वो ले करके बिना तेल बिना घी के ही मस्त एकदम आप ऐसे रोल कर लो प्लास्टिक में एक बार, ठीक है। फिर आप नाइफ से उसके पीसेस कट कर लो, एक बार में 9 पीसेस तैयार हो गए। हाथों से पूरा ऐसे उसको हल्का सा ऐसे चिकना कर लो। आप चाहो तो एक बार लगा सकते हो घी तेल, अगर एक बार आपको लगाना हो, चिकनापन आ जाए, गीले हों यदि हाथ तो अच्छे से पोंछ के। और फिर उनको बॉल्स बना करके इस तरीके से प्रेस करना है। आज मैंने पहला पापड़ सिर्फ प्रेस किया, उसके बाद शुभम ने कहा मैं करूँगा, शुभम कर रहा है ये सारे के सारे पापड़। हमने कहा ठीक है, हम तुम्हें बॉल बना के देते जाते हैं, सेंटर में हाथ रखना, एक साइड नहीं तो एक साइड मोटा एक साइड पतला हो जाएगा। सेंटर में पूरा एक ही बार में पूरा प्रेशर देना, पूरा फैल गया जितना है। ये छोटी सी जो हुर्सिया है, इसको हम लोग हुर्सिया बोलते हैं हमारे बांदा में। ये छोटा सा चकला होता है पत्थर का, इसमें हम लोग चंदन गुट्टी भी घिसते हैं, मतलब बच्चों की गुट्टी भी घिसते हैं, या फिर टीका चंदन वाला चंदन भी इसमें घिसा जाता है। तो ये बहुत नॉर्मली मार्केट में मिलता है, लोकल शॉप में तो बहुत ईजिली मिल जाता है। तो ये स्पेशल हमारा इसी के लिए काम आता है, जबकि ऑलरेडी मेरे पास पापड़ मशीन है प्रेस वाली पूरी मेकर, लेकिन मैं शायद कभी उसका यूज़ नहीं करती। बस यहाँ पर एक पूरी शीट बिछाने के बाद डिस्टेंस में बॉल्स रखती जा रही हूँ मैं। शुभम अपना अरेंज करता जा रहा है, एक रो के साथ पूरा प्रेस करता जा रहा है। आज तो पापड़ कब हमने शुरू किए कब हमने बना लिए पता ही नहीं चला,
क्योंकि कोई टेंशन नहीं था। ऊपर से ये कि मैं यहाँ पर बस बॉल्स काट के बॉल रोल भी नहीं कर पा रही हूँ कि शुभम के वहाँ प्रेस हो जा रहे हैं पापड़। एक दो बार बाई चांस ऐसा हुआ कि वो रुका हुआ है कि मम्मी बॉल्स लाएं, मेरे कंटिन्यू बॉल्स बन रहे हैं, जितने स्पीड में उतनी स्पीड में यहाँ प्रेस होते गए और ये पूरी टेबल कवर हो गई, मतलब ये प्लास्टिक पूरी कवर हो गई। थोड़े से बचे हैं एक रो के लिए, लेकिन जो ये टेबल है नीचे साइड से प्लास्टिक फैली लटकी हुई थी ना, उतना हिस्सा फिर इसको दोनों साइड से पकड़ के हमने ज़मीन में बिछा लिया, मैंने और शुभम ने पकड़ के, और लास्ट की एक रो शुभम ने पूरी ज़मीन पे भी फ्लैट कर दिया, इनको प्रेस कर दिया। तो ये पूरे 3 किलो आलू के आज बन गए हैं पापड़, जिसमें कोई साबूदाना नहीं है, सिर्फ नमक मिर्च और जीरा है, और ये भी पंखे में ही सूखेंगे। इन्हें हम कल सुबह धूप में लेकर जाएंगे और कल मैं बनाऊंगी मूंग दाल की वड़ियाँ। ऐसा एक एक करके टारगेट पूरा करते जाएंगे। होली के आने तक होली के पकवान भी बनने हैं, कुछ नमकीन भी बननी है, गुजिया भी बनना है, वो सब लास्ट में बनेंगे। इसलिए अभी ये सब काम करती जा रही हूँ। फ़िलहाल ये भी है कि जैसे अभी पानी आया है 3-4 दिन में ये सब काम करते जाओ पानी वाले, फिर 4-6 दिन तो वैसे ही होने हैं, हाहाकार मच रही है। तो अब ये हो गया, हालांकि मैंने एक ही थाली में, जिसमें बड़ी थाली में पूरा कर लिया काम। और अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने रखा और पापड़ चिप्स तल के दिखा रही हूँ। तो छोटे छोटे बैचेस में चिप्स डालते जाएं। जब भी तेल भरा हो तो कढ़ाई में चिप्स डालें, क्योंकि चिप्स फैलता है, ज़्यादा तेल चाहिए होता है, मतलब फैल के ऊपर की ओर उछलते हैं ना चिप्स, और पापड़ को ज़्यादा तेल नहीं लगता है। और चिप्स हमेशा पुरानी अच्छी लगती है, खाने में स्वाद देती है। नई नई चिप्स फ्राई भी हो जाएगी पर उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, थोड़ा टाइम के बाद चिप्स में टेस्ट आता है। और पापड़ तो ताज़े ताज़े ही अच्छे लगते हैं। आलू के पापड़ तो होली तक ख़त्म करने की पूरी कगार में रहेंगे हम, क्योंकि खाने के साथ में खाना हो, थोड़े थोड़े से फ्राई करके मैं हमेशा से डब्बे में भर के रख देती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब खाना खा रहे हैं वही कहे कि ज़रा 2 पापड़ तल दो तो बड़ी उलझन होती है, या चिप्स खाने का मन है मम्मी शाम को, तो मैं क्या करती हूँ एक बार कढ़ाई चढ़ाई, ज़्यादा से पापड़ और चिप्स फ्राई कर लिए, बढ़िया अलग अलग डब्बों में भर के रख दिया। आज मैंने फिर भी ज़्यादा नहीं बनाए हैं, थोड़े से बनाए हैं। ये देखो आलू साबूदाने का पापड़ का आप कलर देख रहे हो, वाइट एकदम, एक साइड से लाल है, और साबूदाने के दाने जो फूल जाते हैं, पकाने से साबूदाना सॉफ्ट रहता है, कड़ा कड़ा नहीं रहता, इसलिए उसको पका के डालना। कभी ऐसे नहीं कि भिगोया हुआ साबूदाना मिक्स कर लिया, नहीं, पकाना। मैंने कल पकाया था, आपने देखा था, पकाने से पूरा पक जाएगा, वो सॉफ्ट होगा, फिर वो इससे मिक्स हो जाएगा। और भी फ्राई करने से साबूदाना बीच बीच में फ्राई होता है मोतियों जैसा, और आलू का पापड़ जैसा लगता है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। और चिप्स एकदम करारी सी। बस इसमें हल्का सा मिर्ची पाउडर डाला है चिप्स में, क्योंकि नमक तो हमने पकाते वक्त डाला ही था, ऊपर से नहीं डाला। आप चाहें तो डाल सकते हैं, मिक्स कर लें, या फिर आप इसका एक मसाला बना के रख सकते हैं। नमक, पिसी हुई चीनी, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, ऐसा करके पुदीना पाउडर, ऐसा पाउडर बना लो, फिर वो चिप्स के ऊपर डालो, वो भी मसाला चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। और आज शाम में हम लोग पानी पूरी पार्टी कर रहे हैं, तो जिसके लिए पूरियां हैं, बढ़िया जलजीरा है और चटनी है, और साथ में उबले हुए आलू और कटी हुई प्याज और बारीक सेव, तो गोलगप्पे पार्टी। और वो पापड़ चिप्स तल के रखे ना, वो भी डब्बे में भर के रख दूँगी, और जलजीरा के साथ तीखा चटपटा पानी और हल्की सी मीठी चटनी डाल करके, आहा मज़ा आ गया। तो आज यही है डिनर टाइम पे आज हमारी और शुभम की पानी पूरी पार्टी, मस्त ना। तो इसलिए हमने एक काम भी निकाल लिया कि चलो आज खाना बनाना नहीं है, आज चलो रात में पापड़ बना देते हैं आलू के, और जो हमने चिप्स और पापड़ फ्राई किए हैं इनको डब्बे में भर के रख देते हैं, लंच टाइम पे खाने के साथ में काम आते रहते हैं ना। और शुभम को तो ऐसे कुरकुरा पापड़ वगैरह खाने के साथ में उसको शौक़ भी है, उसको आदत भी हो गई है, मतलब पहले शौक़ था, उसको हमने आदत में बदल डाला बना बना के। तो इसलिए अब हम अपना पहले से इंतज़ाम करके रख देते हैं, और ये पंखे में सूख रहे हैं। आज एक ही साइड में ही लगी हुई है वो पापड़ ही, क्योंकि पंखा ऊपर है वहीं पर, बस सूख रहे हैं। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर